हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो बहुत दिनों से ये ट्विटर पे ट्रेंडिंग चल रहा है कि कैंसल बोर्ड एग्ज़ाम 2021, हैशटैग स्टूडेंट लाइव्स मैटर, हैशटैग जान है तो जहान है एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर फिर भी सभी रिप्लाई कर रहे हैं कि नहीं, सब प्रिकॉशंस लिया जाएगा, अच्छे से एक सोशल डिस्टेंस एक सेफ्टी डिस्टेंस मेंटेन किया जाएगा, सैनिटाइज़ करेंगे, मास्क पहनाएंगे एंड वगैरह वगैरह। एजुकेशन मिनिस्टर या फिर सीबीएसई के हेड कोई भी ये मानने को तैयार नहीं है कि एग्ज़ाम्स कैंसिल करनी चाहिए। वो लोग बच्चों का नीड्स समझ ही नहीं पा रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये लास्ट 7 डेज़ का कोविड रिपोर्ट है, कब सिर्फ बढ़ा है, घटने का नाम नहीं ले रहा है। और आप लोग देख सकते हैं कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे केसेस हैं और केसेस ज़्यादा है, एक्टिव केसेस भी, ऊपर से डेथ भी बहुत हो रहा है इस बार। इवन कि प्रियंका गांधी जी भी बोल रही है कि सीबीएसई सच्ची एक इर्रेस्पॉन्सिबल काम कर रहा है कि बोर्ड एग्ज़ाम को कंडक्ट करके। एंड इवन उन्होंने ये भी सजेस्ट किया कि आइदर बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल कर देना चाहिए या फिर रीशेड्यूल कर देना चाहिए, या ऐसा कुछ अरेंजमेंट करना चाहिए ताकि एक बच्चे के साथ दूसरे बच्चे का बहुत ही डिस्टेंस रहे। मेरे ओपिनियन में तो बोर्ड्स को ऑनलाइन कंडक्ट कर लेना चाहिए और स्कूल के टीचर्स को ही चेक कर लेना चाहिए एंड मार्क्स बिठा देना चाहिए उस हिसाब से। इस पोस्ट पे आप लोग देख सकते हैं कि कैसे अलग अलग कंट्रीज़ ने, जब तक ये सारी चीज़ें नॉर्मल नहीं हो जाती या फिर जब तक न्यू केसेस नहीं आते या फिर एक 0 ईयर ही क्या अनाउंस कर दिया, ऐसे सब चीज़ें की है। लेकिन हमारे इंडिया में पहले एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट है एंड देन उसके बाद हेल्थ, हेल्थ जाए भाड़ में, लेकिन एक स्टूडेंट को एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा, ऐसा टाइप का थिंकिंग है। एंड ये सब देखते हुए ही बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये भी ट्वीट किया है कि हाँ, सीबीएसई बोल रहा है कि प्रिकॉशंस लिया जाएगा, बट स्टिल प्रिकॉशंस लेने के बावजूद भी बहुत जनों को हुआ है। एंड ये प्रूफ है, ये ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है। प्रिकॉशंस अगर आप दूर रहेंगे तब भी नहीं होगा, या फिर आप सैनिटाइज़ करेंगे अपने आप को तब नहीं होगा, तब भी हो रहे हैं कोरोना केसेस। अगर मान लीजिए कि इतना सब प्रिकॉशन लेने के बाद भी किसी स्टूडेंट को हो गया कोरोना, तब कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? तब क्या तब पेरेंट्स लोग तब किसको जाके पकड़ेंगे कि हाँ, मेरे बच्चे को कोरोना हो गया है, प्लीज़ उसे बचाइए। इवन आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं कि स्टूडेंट लोग बोल रहे हैं कि आपकी मीटिंग जूम पे और हमारा पेपर स्कूल में, ये कैसे हो सकता है? ऑब्वियसली अगर वो लोग कोविड अगर, तो वो लोग भी तो मीटिंग प्रिकॉशन लेके कर सकते हैं कि नहीं? वो लोग भी चाहे तो प्रिकॉशन लेके मीटिंग कर सकते हैं, दूर दूर बैठ के मास्क पहन के, बट वो लोग डिसाइड करेंगे जूम पे करेंगे। और बच्चों के टाइम पे एग्ज़ाम लिखना है तो ये ऑफलाइन लिखे, ये कैसी बात है? तो उनको भी तो समझना चाहिए ना कि हाँ, जैसे जैसे वो लोग डरे हुए हैं वैसे बच्चे लोग भी डरे हुए हैं। अगर कोरोना हो गया सपोज़ किसी बच्चे को, क्या करेगा कोई? हाँ, इन सब के बीच में यहाँ पे कुछ बच्चे हैं ऐसे जिन्होंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया, जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा, या शायद जान पहचान में होता है ना कि टीचर्स लोग के जानते पहचानते, तो वहाँ से पढ़ लिए। ऊपर से यहाँ पे कोई बच्चे ऐसे जो हाँ मीडियोकर पढ़ रहे हैं, जैसे नॉर्मल पढ़ते हैं वैसे पढ़ रहे हैं। कोई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल भी बुक टच नहीं किया है। वो लोग इसी आस में बैठे हुए हैं कि हाँ, एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए। तो ऐसे भी कुछ बच्चे हैं जो एक्चुअली इस हैशटैग का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, बट स्टिल उन सबको छोड़ के हमें पहले बच्चों के हेल्थ के बारे में सोचना पड़ेगा। पहले हेल्थ इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम तो होते रहेंगे, कभी भी एग्ज़ाम एग्ज़ाम कभी भी मैटर नहीं करता सक्सेस होने के लिए। सो एग्ज़ाम ही लेना ही पड़ेगा, ये कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है। मैं बिल्कुल भी ये सजेस्ट नहीं कर रही हूँ कि एग्ज़ाम को कैंसिल कर देना चाहिए, बट ये सजेस्ट कर रही हूँ कि कोई दूसरा मेथड लेना चाहिए, जैसे कि ऑनलाइन एग्ज़ाम, या फिर पोस्टपोन तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर पोस्टपोन कर दिए तो फिर दो बैचेस के बच्चे एक साथ क्लास 10 देंगे, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाएगा। तो बेस्ट आइडिया है ऑनलाइन कंडक्ट कर लेना। जैसे कॉलेजेस में इस बार एग्ज़ाम हुआ कि ऑनलाइन ही घर पे बैठ के एग्ज़ाम दे, मेल करके आंसर एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया, तो वैसे ही इसमें भी कर सकते हैं ये बोर्ड्स का कि ऑनलाइन करके मेल करके बच्चा लोग सेंड कर सकता है। ये करने से ज़्यादा बेस्ट होगा। ये एग्ज़ाम कैंसिल वाला आइडिया थोड़ा ये कि कैंसिल हैशटैग कैंसिल बोर्ड्स मत करो, लेकिन हाँ कि हैशटैग टेक बोर्ड्स ऑनलाइन, ये आप लोग कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, हम लोग
बोर्ड्स देने के तैयार है, क्योंकि जो लोग पढ़े हैं या फिर जो लोग मेहनत किए हैं उन लोगों को मेहनत पूरा वेस्ट चला जाएगा अगर वो लोग एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। ऑब्वियसली कोई पढ़ाई वेस्ट नहीं जाता है, बट स्टिल उन लोगों को ऐसा लगेगा कि हम लोग इतना पढ़े, प्रिपेयर किए, पर स्टिल एग्ज़ाम नहीं दे पाए। तो हाँ, एग्ज़ाम दो ऑब्वियसली दो, लेकिन ऑनलाइन में दो, ऑफलाइन में नहीं। ऑफलाइन में बहुत रिस्की होगा। एंड जिस हिसाब से लोगों को कोरोना हो रहा है एंड जिस हिसाब से मैं देख रही हूँ हमारे आसपास जैसे लोग मर रहे हैं, इट्स वेरी रिस्की टू सेंड योर चाइल्ड टू स्कूल। सो लाइक इट्स बेटर टू कंडक्ट ऑनलाइन। मैं ऑनलाइन के सपोर्ट में इसलिए हूँ क्योंकि मैं अपने आप को उस प्लेस पे देख सकती हूँ कि हाँ, मैं भी जब बोर्ड्स देने वाली थी तब अगर मेरे साथ भी ऐसा होता तो मुझे कैसा फ़ील होता। तो इसलिए हमें ये चीज़ को ध्यान रखते हुए कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। एंड यस, बहुत सारे स्टूडेंट्स कोरोना पॉजिटिव भी निकले हैं जब स्कूल खुले थे, मतलब प्रैक्टिकल्स के लिए या फिर बोलो मतलब कोई भी एग्ज़ाम के लिए या फिर नॉर्मल क्लासेस के लिए। जब स्कूल ओपन हुए थे तब बच्चों लोगों को कोरोना हो गया था, मतलब वो लोग पॉजिटिव निकले थे। तो इसलिए मतलब बोर्ड कंडक्ट करना, और बोर्ड के टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, भले ही अंदर प्रिकॉशन हो, लेकिन अगर रास्ते पे या कहीं पे मतलब कुछ भी हो जाए तो फिर बहुत हाई रिस्क है। तो इसलिए मेरे ख्याल से एग्ज़ाम्स को ऑनलाइन ही होना चाहिए। तो जैसे महाराष्ट्र बोर्ड और वेस्ट बंगाल के जो स्टेट बोर्ड्स होते हैं उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि एग्ज़ाम को पोस्टपोन करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ बोला नहीं है कि ऑनलाइन कंडक्ट करेंगे या एकदम ही कैंसिल करेंगे। तो जैसे उन लोगों ने डिसाइड किया वैसे सीबीएसई को भी अब डिसाइड करना ही पड़ेगा उन लोगों को क्या करना है, बिकॉज इट्स रियली हाई टाइम और उन लोगों को डिसीजन लेना ही पड़ेगा अब। एंड गाइज़, इफ़ यू ऑल फील दैट आई एम राइट और मेरा ओपिनियन ठीक है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। और अगर कोई करेक्शन चाहिए कि हाँ मेरा ओपिनियन में कुछ गलती है तो आप लोग वो भी मुझे बता सकते हैं ताकि मैं उसे करेक्ट कर सकूँ। So thank you so much for watching my video and I hope you guys liked it. Please like, share and subscribe my channel so that I can make such videos more and more and inform you more about all the things.